तो दोस्तों अब हम अपने चैनल में आप लोग को स्वागत करते हैं। जो इतिहास का ना एनसीईआरटी के बुक से है ना, जो चैप्टर वाइज है। देखिए क्लास 6 का ना कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल ना, जो एनसीईआरटी के ऊपर आधारित है ना। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या करे इसमें, प्राचीन काल में लोग किस नदी के किनारे रहते थे? ऑप्शन नंबर 1 गंगा, ऑप्शन नंबर बी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी सतलज। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी के। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमान और किरथार पहाड़ियाँ स्थित है? तो किधर है इसमें, उत्तर पूर्व में कि उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्न में से कृषि का विकास किस क्षेत्र को देखने में मिलता है? तो ये विंध्य क्षेत्र में कि गारो में कि खासी में? तो ये पश्चिमी घाट में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ये आपका जो राइट होता है विंध्य क्षेत्र में, ये वेरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मिलान करने वाले। तो मिलान करने वाले देखिए, गंगा नदी की सहायक नदी क्या है? निम्नलिखित में से नदी और उसका सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी कौन होता है? इसमें सोन नदी है। कौन है? सोन नदी है आपका। उसके बाद क्या है, सिंधु नदी का, ये सिंधु नदी का क्या है, चिनाब। क्या होता है? चिनाब। और आपका जो यमुना नदी किसका है? यमुना नदी चंबल होता है इसका, चंबल। और कृष्णा नदी का मूसी है सहायक नदी। देखिए मिला दिए आप लोग, जो आंसर होगा आप लोग देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें ना, निम्न में से कौन सा पहाड़िया उत्तर पूर्व में स्थित है? तो विंध्य की पहाड़िया, खासी की पहाड़िया, गारो की पहाड़िया कि सतपुरा की पहाड़िया? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी गारो की पहाड़िया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ना, निम्न में से कौन सी पहाड़िया उत्तर पूर्व में स्थित है? विंध्य की पहाड़िया, खासी की पहाड़िया, गारो की पहाड़िया, सतपुरा? तो ये डबल क्वेश्चन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी गारो की पहाड़िया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के दक्षिण से न इन नदियों के न आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मगध, ऑप्शन नंबर बी वत्स, ऑप्शन नंबर सी चंपा, ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। कौशाम्बी अगला राइट आंसर हो जाएगा मगध है। क्या हो जाएगा? मगध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ना उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन नंबर ए पहाड़, ऑप्शन नंबर बी पर्वत, ऑप्शन नंबर सी समुद्र, ऑप्शन नंबर डी बांध। तो आपका जो राइट आंसर होगा बांध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से इंडिया किस शब्द से मिलता है? ऑप्शन नंबर एटलस, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर इंडस। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंडस से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, पांडुलिपि किस पेड़ की छाल से बने जाती है? ऑप्शन नंबर ए पीपल, ऑप्शन नंबर बी भुर्ज, ऑप्शन नंबर सी सिक्वाय, ऑप्शन नंबर डी बुल्फिया। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर बी भुर्ज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से पांडुलिपियाँ प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए मंदिरों और बिहारों में, ऑप्शन नंबर बी दुर्गों में, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ों पर, ऑप्शन नंबर महलों में। तो आपका कहाँ मिलता था ये पांडुलिपियाँ? ये मंदिरों और बिहारों में पांडुलिपियाँ मिला करते थे। नहीं सॉरी, ये बी में दुर्ग में मिला करता था, ऑप्शन नंबर ई दुर्ग में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अतीत से बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए लेखक, ऑप्शन पुरातत्वविद, ऑप्शन नंबर सी अगस्त्य, ऑप्शन इतिहासकार। तो आपका जो रहता है पुरातत्वविद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है इसमें, यह शिलालेख लगभग 2250 वर्ष पहले का है और यह वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार में पाया गया था। निम्न में से किस शासक द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोका, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। आपका जो राइट आंसर अशोका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है? ये ऑप्शन नंबर है महात्मा बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी महावीर, ऑप्शन नंबर सी ईसा मसीह, ऑप्शन नंबर डी संत जबीर। तो आपका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन नंबर सी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला देखिए। ये अगले यानी किस तरह से वीडियो लाते रहते हैं। आप लोग को कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। थैंक्स वॉचिंग।